गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ हूं पूजा खंडूरी और मेरी सहयोगी सोनाली हमारे साथ मौजूद हैं और साल का 341वां दिन है ये। और आज हम आपको बताने वाले हैं आपकी मतलब की खबरें, वो खबरें जिनका आपसे सीधा सरोकार है, आपकी गलियों से लेकर आपकी पूरी दिन भर की कहानी तक। जो खबर सीधे आपसे सरोकार रखती है वो खबरें हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं उस खबर से, क्योंकि उसकी चर्चा आजकल बहुत ज़्यादा होने लगी है पूजा। और खबर प्रदूषण को लेकर के, क्योंकि एक्यूआई का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे दिल्ली वालों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। तो दिल्ली की हवा देखिए लगातार खराब ही बनी हुई है और प्रदूषण का स्तर कई इलाकों में खतरनाक हो चुका है। इस वजह से लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आंखों में जलन हो रही है, गले में तकलीफ जैसी परेशानियां हो रही है, काफी इश्यूज है। इस बीच दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए 2 अहम समितियों की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया है कि राजधानी में प्रदूषण की समस्या विरासत में मिली है, लेकिन सरकार इसे कम करने के लिए पिछले 10 महीने से सक्रिय रूप से काम कर रही है। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से राहत नहीं है और आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, 300 को पार कर रहा है। अगर आनंद विहार की अगर हम बात करें पूजा, तो यहाँ पर एक्यूआई 328 है। अशोक विहार में 327 एक्यूआई दर्ज किया गया है। मुंडिका की बात करें तो 366 है। पूसा की बात करें तो 354 है। बवाना की अगर हम बात करें तो 353 है। वहीं नेहरू नगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक्यूआई 346 है। रोहिणी में 342 है। बिल्कुल, और ऑलमोस्ट जितने इलाकों पर हमने नजरें डाली हैं अभी तक, आगे भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे सोनाली, 300 को क्रॉस कर गया एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति होती है। कि ऐसी स्थिति होती है जो ना सिर्फ सेंसिटिव ग्रुप्स के लिए पर एक हेल्दी इंसान के लिए भी, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा कि एक नॉन स्मोकर इंसान भी उतना ही ज़्यादा धुआं इनहेल कर रहा है, इनटेक कर रहा है, उसके लंग्स को उतना ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है जितना एक स्मोकिंग करने वाला इंसान नुकसान पहुंचाता है। इसी वजह से ये जो धुंध आपको नजर आ रही होगी ना, ये सिर्फ सर्दियों की धुंध नहीं है, समझिए इस बात को। सिर्फ फॉग नहीं है, ये स्मॉग है और आपको खुद बचाना होगा खुद को इस दिन। और भी इलाकों का एक्यूआई हम आपको बताते हैं, जैसे नेहरू नगर में 346 रिकॉर्ड हुआ है, रोहिणी में 342, वजीरपुर में 339 और जहांगीरपुरी में 337। एंड आई डोंट थिंक सो सोनाली की इस पूरी सर्दियों में हमने देखा हो कि एक बार भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 250 से भी नीचे जा रहा हो। दिवाली के बाद से तो स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो रखी है। और जो हम पैरामीटर बताते भी अपने दर्शकों को कि 0 से स्टार्ट होता है ये मीटर, 0 से 50 के बीच में होता है तो अच्छी क्वालिटी होती है हवा की, 50 से 100 के बीच में होता है तो वो सांस लेने लायक होता है। फिर 150 से जब वो आगे बढ़ने लग जाता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति हो जाती है और वो आपको नुकसान पहुँचाती है। जैसे आँखों में आपको जलन होगी, आँखें आपकी लाल होने लग जाएंगी, आपको गले में खराश होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। और सर्दियों के टाइम पे तो हम हीटर का इस्तेमाल करते हैं, वो स्पेशली जो ब्लोअर वाले हीटर्स होते हैं वो ऑक्सीजन को और ज़्यादा कम कर देते हैं आपके रूम के अंदर, तो वो और परेशानी खड़ी कर देती है। बिल्कुल सही कहा पूजा आपने। और साथ ही साथ लगातार प्रशासन की तरफ से लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि हम भी ये शो स्टार्ट करने से पहले मास्क लगाकर बैठे हुए थे। शो शुरू किया हमने तो हमने मास्क उतारा। तो आप लोगों से भी यही अपील है कि आप अपने सेहत के लिए खुद जिम्मेदार हैं और एक जिम्मेदार नागरिक बनिए, एक जिम्मेदार व्यक्ति बनिए। आप घर से अगर बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करिए, क्योंकि ये आपके सेहत का सवाल है। और इसी के साथ साथ बच्चों का खास ख्याल करिए, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल अगर वो जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, घर से खेलने जा रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है एज अ पेरेंट्स कि आप उन्हें मास्क पहना कर ही घर से बाहर भेजें। बिल्कुल, और बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो नहीं चाहिए ना बाहर। अब देखिए सरकार प्रशासन अपनी तरफ से काम कर रहा है, हालांकि ये भी एक डिबेटेबल विषय है कि जो कदम उठाए जा रहे हैं उनका असर क्यों नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली की पब्लिक को देखिए इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि आपने क्या किया, आपने कैसे किया। उनको इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि आपने जो किया उसका कुछ असर हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो असर तो देखिए फिलहाल जो नज़र आ रहे हैं हमें आंकड़े, वो तो परेशान कर देने वाले आंकड़े हैं, डराने वाले आंकड़े हैं। अब ऐसे में दिल्ली सरकार ने एक और नया फैसला लिया है। जो तमाम उन्होंने ग्रैब के तहत नियम लागू किए हैं वो तो किए ही हैं, जो फैसला लिया है नया वो भी हम आपको बताते हैं। 2 समितियां बनाई हैं उन्होंने। एक पहली समिति बनाई है उन्होंने एक्सपर्ट कमेटी, जिसमें 11 जाने माने विशेषज्ञ शामिल हैं।
इस कमेटी का नेतृत्व रिटायर्ड आईएएस लीना नंदन करने वाली हैं और ये कमेटी प्रदूषण रोकने, नियंत्रण करने और उसे कम करने के लिए नए उपाय सुझाएगी। सरकार इसे थिंक टैंक की तरह देख रही है जो सलाहकार, गाइड और मददगार का काम करेगा। दूसरी समिति की अगर हम बात करें पूजा तो ये है एग्जीक्यूशन कमेटी, जिसका नेतृत्व चीफ सेक्रेटरी करेंगे। ये कमेटी ये सुनिश्चित करेगी कि सभी नियम, जो भी नियम लगाए जा रहे हैं, वो सभी नियम कोर्ट और सरकारी निर्देश समय पर और असरदार तरीके से लागू हों। सरकार कहती है कि दोनों कमेटियां मिलाकर काम करेंगी, एक दिमाग की तरह और दूसरी हाथ की तरह काम करेंगी। चलिए, तो ये कमेटीज का काम कितना असरदार होगा ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा, लेकिन इसकी ज़रूरत भी थी। मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है भाई, क्योंकि आपने निर्देश दे दिए हैं, वो सिर्फ कागजों में ना रह जाए, ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट हो, पुख्ता रूप से इम्प्लीमेंट हो, इसको भी तो मॉनिटर करना ज़रूरी होता है। हमने देखा ग्रैब के तहत आपने पाबंदियाँ तो लगा दी, लेकिन उन पाबंदियों की कितनी ज़्यादा सोनाली धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी, जो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगने लगा था कि किया कराया सब बेकार हो रहा है, निर्देश जो दिया है वो सब बेकार हो रहा है। तो ऐसे में देखिए, दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के जो हैं वो कई कारण होते हैं और उसी के तहत ही नियम भी लागू किए जाते हैं ताकि उसे कंट्रोल किया जा सके। सीएम रेखा गुप्ता ने ये बताया है कि राजधानी में बढ़ती आबादी, वाहनों की संख्या, धूल और निर्माण कार्य प्रदूषण के मुख्य कारण है। इसके अलावा पिछली सरकारों द्वारा उठाए गए कदम भी सीमित ही थे, ज्यादा होना चाहिए था उनके हिसाब से, जो शायद इतने स्टेप्स उठाए नहीं गए। लेकिन इस सरकार ने अब तक कई कदम प्रभावी ढंग से लागू किए हैं। सरकार ने प्रदूषण नियमों के उल्लंघन पर सख्ती दिखाई है। निर्माण स्थलों पर अब तक आपको बता दें कि 7 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। इससे यह साफ है कि सरकार प्रदूषण कम करने के लिए ठोस कार्रवाई कर रही है। अब उस कार्रवाई का असर हो, ये हम तो यही उम्मीद करते हैं ताकि दिल्ली की पब्लिक ज़्यादा परेशान ना हो। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आम लोग यानी दिल्ली की पब्लिक यानी कि आप कैसे बच सकते हैं आप ऐसी स्थिति से और क्या क्या कर सकते हैं आप। सबसे पहले तो जिसका हम जिक्र कर ही रहे थे कि मास्क पहनिए भाई, N95 या 99 नहीं भी यूज़ कर रहे, एक नॉर्मल सा मास्क ले लीजिए, कुछ तो हवा फिल्टर होके अंदर जाएगी। घर के अंदर अगर आप हैं तो हवा को साफ रखें। एयर प्यूरीफायर चला सकते हैं आप, धूल भरी हवा में खिड़कियां बंद करके रखें। एयर प्यूरीफायर भी अगर आप ले रहे हैं तो मुझे लगता है ये भी हमें बताना चाहिए अपने दर्शकों को सोनाली कि एक हेपा फिल्टर का आता है, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं ना तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। वो आपके रूम के अंदर 2.5 या PM10 के जो कण है उनको ज़्यादा फिल्टर कर लेता है। इसके बारे में मैंने पढ़ा था कहीं। और सबसे अहम बात ये, हाइड्रेटेड रहे। यूजुअली क्या होता है, सर्दियाँ आती है, पानी पीना छोड़ देते हैं, याद ही नहीं रहता है क्योंकि डिहाइड्रेशन ही नहीं हो रही होती। तो पर्याप्त पानी पिए ताकि आपका शरीर और फेफड़े स्वस्थ रहे। पानी पीने से क्या होता है ना, आपके अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। और इसके साथ अच्छा खाना जो है वो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हरी सब्जियां, फल, गाजर, पालक, चुकंदर और नींबू का सेवन आप ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपका जो स्वास्थ्य है वो सही रहे। साथ ही साथ आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि घर के बाहर जाकर के एक्सरसाइज मत करिए इस समय पर। घर के अंदर ही जो भी इंडोर आप कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं घर बैठे बैठे, तो आप योगा करें, बाहर मत जाएं और कोशिश करें कि घर के अंदर ही बैठ करके पूजा आप एक्सरसाइज करें। बिल्कुल, और योगा तो हम सिखाते भी हैं आपको। दिल्ली NCR हर एक चीज़ कर रहा है जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, तो वो भी आप देख सकते हैं। और वीकेंड पे हम ये सिखाते हैं आपको कि आपके अलग अलग इश्यूज़ हैं, तो फिर आप किन किन आसन्स को करके अपने इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, वाहन का इस्तेमाल कम ही करें क्योंकि फ्यूल एमिशन एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर होता है ये पोल्यूशन में सोनाली। तो इस वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऐसा बोला जाता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, अपनी गाड़ियाँ कम ले जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वहीं दिल्ली की हवा देखिए लगातार खराब ही बनी हुई है और प्रदूषण का स्तर जो है कई इलाकों में खतरनाक श्रेणी में पहुंचा हुआ है। लोग सांस लेने में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, आंखों में जलन हो रही है, गले में तकलीफ जैसी दिक्कतों से जूझ रहे हैं। और इसी बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण को लेकर के सरकार की कार्रवाई पर एक बड़ा अपडेट दिया है। मंत्री ने बताया है कि इस साल अब तक, यानी कि पूजा इस साल अब तक दिसंबर आ गया है, अगर बात करें तो प्रदूषण नियम तोड़ने वाले निर्माण स्थलों पर 7 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। सरकार का कहना है कि लापरवाही बर्दाश्त किसी भी कीमत पर नहीं की जाएगी।
और होनी भी नहीं चाहिए, देखिए, क्योंकि बहुत गंभीर इशू है, उसको उतनी गंभीरता से लेना भी चाहिए। मंत्री जी ने बताया ये कि अब तक कुल 1750 निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया गया है। इनमें से 556 साइट्स को नोटिस जारी किए गए हैं और 48 यूनिट्स को तुरंत बंद करने का आदेश दिया गया है। यानी कि दिल्ली सरकार ने यह साफ कर दिया है कि धूल, मिट्टी और निर्माण से फैलने वाले प्रदूषण पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पिछले 2 दिनों का अपडेट भी बेहद अहम है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी कि डीपीसीसी के जो अधिकारी हैं, उन्होंने पिछले 48 घंटों में 230 से ज्यादा सड़कों और कूड़ाघरों का निरीक्षण किया है। और निरीक्षण इसलिए किया गया है ताकि ये देखा जा सके कि कहीं सड़कें टूटी तो नहीं है, धूल तो नहीं उड़ रही है, या फिर कूड़े का ढेर प्रदूषण को और ना बढ़ा पाए। इसी के साथ कई सरकारी विभाग भी इस एक्शन में शामिल हैं। दिल्ली नगर निगम ने 110 निरीक्षण किए हैं। लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी ने 36 निरीक्षण किए। वहीं दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए ने 32, डीएसआईआईडीसी ने 17 और दिल्ली मेट्रो ने 8 निरीक्षण किए। यानी कि लगातार सरकार इसको लेकर के सख्त है और अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो ऑन ग्राउंड जाएं और ऑन ग्राउंड जाकर जो भी स्थिति है उसका वो जायजा ले, निरीक्षण करें और साथ ही साथ जो भी कार्रवाई वो कर सकते हैं वो इसको लेकर के कार्रवाई करें। करीब 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, बड़ा अमाउंट होता है। और मंत्री ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर भी अपडेट दिया है। उन्होंने बताया है कि इस साल बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी कि पीयूसी के लगभग 7,97,000 से ज्यादा चालान काटे गए हैं, जबकि 2024 की अगर हम बात करें तो ये संख्या उस दौरान 4,33,000 थी सोनाली। यानी कि ये तो साफ है कि दिल्ली में जो वाहन है उनका प्रदूषण इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है कि इसको लेकर गंभीरता दिखाई जा रही है और पहले से ज्यादा सख्तियां बढ़ाई जा रही। कुल मिलाकर दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, सरकार लड़ रही है, प्रशासन लड़ रहा है। सरकार का कहना उसको लेकर ये है कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा सख्ती बढ़ाई जाएगी और इस पर सवाल वही है कि ये कदम दिल्ली की हवा को सच में साफ कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी तक जो तमाम स्टेप्स उठाए गए हैं वो तो मुझे लग नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा उससे कुछ असर पड़ता नजर आ रहा हो। हम रोज बता रहे हैं AQI अलग अलग इलाकों का 300 से कम कहीं पर भी नजर नहीं आता। बिल्कुल सही कहा पूजा आपने, क्योंकि लगातार AQI का स्तर बढ़ता जा रहा है और ऐसे में लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। तो चलिए इसी के साथ एक और खबर हम आपको बता देते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में अब 2 से 3 दिन बढ़ती सर्दी से राहत रहेगी। 9 दिसंबर से तापमान में एक बार फिर गिरावट का दौर शुरू होगा। सुबह के समय ठंड का प्रकोप पिछले कई दिनों से काफी अधिक है। तापमान लगातार सामान्य से कम बना हुआ है। शनिवार को अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री रहा और ये सामान्य से 0.7 डिग्री कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें पूजा तो 6.8 डिग्री रहा, ये सामान्य से 2.7 डिग्री कम रहा है। तो देखिए इस साल दिसंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली में टेम्परेचर लगातार गिरता नजर आ रहा है और दिसंबर के पहले हफ्ते की शुरुआत पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा ठंडी रही है और ये तो हमें फील भी हो रहा है। अब तो ठंड फील भी होने लग गई है। बिल्कुल, पहले इतना ज्यादा नहीं लगता था, लेकिन दिसंबर का महीना है, आप देखिए ठंड तो लगेगी। अब दिसंबर, जनवरी, फिर फेब में टेम्परेचर नॉर्मल, तो ठंड का मजा भी तो लेना जरूरी है पूजा। बिल्कुल। और अब आपने नोटिस किया है ये सोनाली, जब हम छोटे हुआ करते थे तो उस दौरान ठंड ज्यादा होती थी। हाँ। मतलब कंपैरेटिवली नवंबर में शुरू हो जाती थी और फेब के एंड तक थोड़ा बहुत तो हम स्वेटर वगैरह पहनते थे, लेकिन अब की जो ठंड है वो हम फेब में आई थिंक हम स्वेटर पहनना छोड़ देते हैं। फेब में छोड़ देते हैं, नवंबर में ठंड नहीं लगी इतनी ज्यादा। हाँ। और तब तो अक्टूबर के एंड से मतलब ऐसा लगने लगता था, स्पेशली जब दिवाली आती थी। दिवाली के रात के बाद से आपको फील होने लग जाता है कि भाई ठंड अब आ गई है और उसी के हिसाब से फिर सर्दियों की छुट्टियां पड़ती थी। लेकिन अब कंपैरेटिवली अब इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग एक रीज़न हो सकता है, तमाम रीजंस हो सकते हैं मौसम से रिलेटेड, लेकिन अब ठंड कम हो गई है और अब दिल्ली की जो ठंड है ना वो वैसी रही भी नहीं है। पहले मज़ा आता था दिल्ली की ठंड में। हाँ। अब डर लगता है कि ये जो हमें धुंध दिख रही है, फॉग दिख रहा है, हमें कितना नुकसान पहुँचाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलेगी। गुरुवार की अगर बात करें तो ये 5.6 डिग्री सेल्सियस तक पर आ गया था। वहीं शुक्रवार भी यही हाल रहा। इसी तरह गुरुवार और शुक्रवार की सबसे पिछले 15 सालों में दिसंबर के पहले हफ्ते की सबसे ठंडी सुबह रही। यानी कि सबसे ठंडी सुबह जो है वो हम देख चुके हैं पूजा।
वहीं मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक 7 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस तक रहने वाला है। तो ये तो देखिए मौसम का हाल हमने आपको बताया, और उसी के साथ साथ दिल्ली सरकार की तरफ से ना कुछ शेल्टर होम्स भी अब सक्रिय कर दिए गए हैं, वो भी हम उसी के साथ ऐड ऑन करके बता देते हैं अलग अलग जगहों पर। तो जिनके सर पे छत नहीं है उनके लिए ये बहुत अहम खबर थी। अब दिल्ली में देखिए एक ट्रैफिक अपडेट भी हम आपको दे देते हैं जो आज आपके काम की रह सकती है, खासकर कि अगर आपका जो रूट है वो बुराड़ी, वजीराबाद, तिमारपुर या फिर सोनिया विहार या फिर भजनपुरा की ओर से अगर आपको कहीं आज जाना है तो आप आगे की यात्रा को पहले से ही प्लान कर लें और ट्रैफिक डाइवर्जन रूट का इस्तेमाल कर लें। आपको बताते हैं हम, जो वजीराबाद फ्लाईओवर है जो सूरघाट इंटीग्रेशन सेक्शन के नीचे बुराड़ी से तिमारपुर रेड लाइट तक जाने वाला कॉरिडोर है, वहाँ पर सड़क का विकास हो रहा है, यूँ बोले मरम्मत हो रही है, और उसी काम की वजह से 3 दिसंबर से 25 दिसंबर 2025 तक इसे बंद किया गया है। इसका मतलब है कि उत्तरी और पूर्वी दिल्ली से आ रहे और जा रहे लोगों को परेशानी हो सकती है, रूट डाइवर्जन होगा, जैसे कि बुराड़ी, वजीराबाद ब्रिज, अंबेडकर चौक, वहीं पर वजीराबाद रोड आदि पर डाइवर्जन देखने को मिल सकता है। तो हमारी सलाह तो यही है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो एक बार मैप ज़रूर देख लें, ट्रैफिक एडवाइजरी ज़रूर देखें, उसके बाद ही आप घर से बाहर निकलें। ओवरऑल इन शॉर्ट ये उत्तरी दिल्ली का इलाका है, तो वहाँ से अगर आप गुजरने वाले हैं तो ज़रा गूगल मैप पर पहले चेक कर लीजिएगा रूट। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं उस विषय के बारे में जो आजकल सोशल मीडिया का है। वैसे तो लोग बहुत परेशान हैं इसकी वजह से, लेकिन आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करोगे आपको हर दूसरी रील मिल जाएगी इससे जुड़ी हुई। देश के सबसे बड़ी एयरलाइंस में से एक इंडिगो कंपनी, इंडिगो एयरलाइंस गंभीर ऑपरेशनल संकट से जूझ रही है। देश भर में हजारों यात्री घंटों एयरपोर्ट पर फंस रहे हैं। कई लोगों की कनेक्टिंग फ्लाइट्स छूट गई है, कई के परिवार, ऑफिस और मेडिकल अपॉइंटमेंट भी मिस हो गए हैं। तो लोग इंतजार कर रहे हैं, लंबी लाइनें हैं और जानकारी की कमी ने यात्रियों की परेशानी और बढ़ा दी है। सोशल मीडिया में जैसे कि आपने जिक्र किया पूजा, कई ऐसे वीडियोस हैं जो हैरान करने वाले हैं और लोग जो हैं वो हंगामा कर रहे हैं एयरपोर्ट पे कि आखिर क्यों परेशानी हो रही है। अगर परेशानी हो रही है लेकिन पहले से इन्फॉर्म क्यों नहीं किया जा रहा है, उन्हें फ्लाइटें रद्द की जा रही हैं। और इसी के साथ ये भी देखने को मिला पूजा पिछले दिनों में कि जो फ्लाइट्स 6,000 7,000 रुपए की थी वो 50,000 60,000 70,000 तक देखने को मिली। और इसकी वजह से लोग और ज़्यादा परेशान हुए क्योंकि परेशानी का फ़ायदा तो सब उठाते हैं। अब इंडिगो में महासंकट और इसका फ़ायदा जो है जो दूसरी एयरलाइन कंपनियां हैं वो उठाती नजर आई। और मैंने जब पढ़ा इसके बारे में तो मुझे ये समझ में आया थोड़ा सा कि कुछ नियम चेंज हुए थे पायलट्स और क्रू के रेस्ट को लेके, और उसी वजह से इंडिगो इसे मैनेज नहीं कर पाया। फिर क्रू की शॉर्टेज की वजह से फ्लाइट से कैंसिल होने लगी। अब देखिए इसको तो मैनेज करना आपकी जिम्मेदारी थी पूरी तरह से। अब अगर नहीं हो पाया है तो जल्द से जल्द रिफंड भी मिले, जैसा सरकार की तरफ से कहा भी गया है और मांग भी की गई है कि जल्दी जो पैसेंजर्स हैं उनको रिफंड मिले। अब हम आपको सोने चांदी के दाम बता देते हैं। वैसे तो रोजाना ही घटते बढ़ते रहते हैं, पर कल के मुताबिक आज में बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र नहीं आए हैं सोने चांदी के दाम। हालांकि तेज़ी से बढ़ ज़रूर रहे हैं। 10 ग्राम जो सोना है वो महंगा होकर 1,30,300 रुपये पहुँच गया है। और वहीं अगर हम चांदी की कीमत की बात करें पूजा तो 1,90,000, यानी कि वो दिन दूर नहीं है जब चांदी जो है वो पर केजी 2 लाख के पार पहुंच जाएगा। तो वहीं देखिए ये तो हमने आपको सोने चांदी के दाम बताएं। पेट्रोल डीजल के दाम भी फटाफट आपको बता देते हैं। अगर पहुंच गए हैं आप या पहुंचने वाले हैं पेट्रोल भरवाने के लिए तो दिल्ली में 94.7 सेंट पर लीटर पेट्रोल के आज दाम रहने वाले हैं और डीजल के दाम 87.67 पर लीटर, CNG 77.09 पर किलोग्राम रहेगा। तो वहीं नोएडा और गुरुग्राम पर भी आप एक नज़र डाल लीजिए कि कहां पर कितनी कीमतें हैं। एक बार आप ज़रूर देख लीजिए और घर से बाहर निकलने से पहले, पेट्रोल पंप पर जाने से पहले आप एक बार नज़र बना के जाइए। तो ये तो पेट्रोल डीजल के दाम रहे। जाते जाते आपको आज का इतिहास बता देते हैं। 7 दिसंबर आज की तारीख है। हर साल भारत में आज के दिन सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन दरअसल समर्पित है भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों को, शहीदों को, युद्ध में घायल हुए सैनिकों को और पूर्व सैनिकों को। तो समय की समाप्ति हो गई। कार्यक्रम को भी कर रहे हैं समाप्त। कल फिर से होगी मुलाकात। धन्यवाद।